वेलकम इन 10 मिनट बायोलॉजी बेटा। चलिए आज हम लोग इंग्रेडिएंट प्लांट का रिवीजन करेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन तीन तरह का होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। बेटा आर्टिफिशियल में फ्यू करेक्टर लेते हैं। सबसे पहले इसको सपोर्ट किया था कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने एंड्रोसियम स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव करेक्टर्स को लिया था बेटा। नेचुरल जो होता है वो नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड होता है बेटा। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों करेक्टर लेते हैं और इसको बेंथम एंड हुकर ने लिया था। फाइलोजेनेटिक बेटा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। इसको पहली बार एंगलर एंड प्लांटेल ने दिया था, बाद में हचिंसन ने सपोर्ट किया था। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होती है बेटा, इसमें कंप्यूटर्स का मदद लेंगे। इसमें जितने भी करेक्टर हैं सबको बेटा असाइन किया जाएगा और सबका डाटाबेस बनाया जाएगा। और इससे फ़ायदा ये होता है बेटा कि सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, और अगर सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी तो बेटा ये क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट होगा। साइटोटेक्सोनॉमी होता है बेटा साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर, जैसे क्रोमोसोमल नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। कीमोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट, जैसे बायोमोलिक्यूल वगैरह को ले। सबसे पहला बेटा ग्रुप है हमारे पास एल्गी। एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है बेटा। एल्गी बहुत सिंपल होती है, थैलाइड होती है बॉडी, ऑटोट्रॉफिक होती है और लार्जली एक्वेटिक होती है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या बेटा, CO2 फिक्सेशन सबसे ज़्यादा करती है, इसीलिए क्या करती है ये, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बेटा। और कुछ एल्गी खाई भी जाती है और ये हाफ ऑफ द टोटल पूरी पृथ्वी पर CO2 फिक्सेशन कर देती है बेटा। और ये ऑक्सीजन लेवल को अपने सराउंडिंग में तेजी से बढ़ा देती है। बहुत सारी मैरीन एल्गी में से बेटा कुछ होती है लेमिनेरिया, सार्गासम और पोरफायरा, ये फूड की तरह यूज़ की जाती है। ठीक है, अगर अगर निकालते बेटा जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, इसको आइसक्रीम बनाने के यूज़ किया जाता है, जेलीज बनाने के लिए और माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए यूज़ किया जाता है बेटा। एल्जिन निकाला जाता है ब्राउन एल्गी से और कैराजिनी निकाला जाता है रेड एल्गी से। दोनों ही वाटर लविंग सब्सटेंस यानी हाइड्रोकोलाइड होते हैं। ठीक है बेटा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना को बेटा बीजीए में रखा गया है। ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गीज होती हैं और ये रिच इन प्रोटीन होती है और इसको स्पेस ट्रेवलर्स इसीलिए यूज़ करते हैं बेटा। एल्गी कौन सी होती है यूनिसेलुलर, तो बता देंगे क्लेमाइडोमोनास, और जो कॉलोनी बनाती है बेटा वॉलबॉक्स, और जो फिलामेंटस होते हैं स्पायरोगारा यूलोथ्रिक्स, और ये पानी में हर जगह पाई जाती है। एल्गी को तीन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है बेटा। सबसे पहले ग्रीन एल्गी होती है जो ग्रीन कलर की होती है, इसका मेन पिगमेंट होता है A और B बेटा। जो ब्राउन वाला होता है उसमें होगा A और C, जो रेड वाला होगा उसमें A और D हो जाएगा बेटा। सेल वॉल जो होती है इनर की तरफ सेलुलोज की बनी होगी और बाहर की तरफ पेक्टोज की बनी होगी बेटा। इसके अंदर पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, पायरिनोइड स्टार्च और प्रोटीन के बने होते हैं और ये पाए जाते हैं पायरिनोइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके अंदर आएगा बेटा क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स और क्यारा। फिर उसके बाद बेटा फियोफाइसी में आ जाएंगे। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को बोलते हैं बेटा। इसका मेन पिगमेंट अभी बताया था A और C होगा और साथ में थोड़ा बहुत फ्यूकोजेंथिन भी होगा बेटा। सेल वॉल जो होती है इसकी सेलुलोज की बनी होगी और बाहर की तरफ वाटर लविंग सब्सटेंस पाया जाएगा जिसको एल्जिन बोलते हैं बेटा। और इसके अंदर जो स्टोर मटेरियल होता है वो मैनिटॉल और लेमिनेरिन होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। बॉडी में बेटा तीन भाग होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट लीफ लाइक अपेंडिस होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया, डिक्ट्यूटा और सार्गासम इसके अंतर्गत आएंगे बेटा। रेड एल्गी जो होता है, रेड एल्गी रेड कलर की होती है, उसका मेन पिगमेंट बताया था बेटा। इसमें A और D होगा और साथ में R फाइकोरेथ्रिन भी होगा। उसके अलावा ये जो होती है ये सरफेस पर भी पाई जाती है और ओशियन के डीप पार्ट में भी पाई जाती है, यानी इसका वेरी करती रहती है काफ़ी। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी। रिजर्व फूड मटेरियल बेटा फ्लोरिडी स्टार्च होगा जो ग्लाइकोजन और माइलोपेक्टिन के समान होगा। पोरफायरा, पॉलीसोफोनिया, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया इसके अंतर्गत आएगा। तीन तरह का इसमें रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है बेटा और एसेक्सुअल जू स्पोर बनते क्लोरोफाइसी में बेटा। बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनते फियोफाइसी में। और नॉन मोटाइल बेटा बनेगा स्पोर किसमें, रोडोफाइसी में, क्योंकि रोडोफाइसी में कभी मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती, ना तो गैमेट में पाई जाती ना एसेक्सुअल में पाई जाएगी बेटा। आइसो एनाइसो और ऊगेमस तीनों टाइप का होगा इन दो क्लासेस में, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में। जबकि बेटा रेड एल्गी की बात आती है तो वहाँ पे हो जाता है ऊगेमस टाइप यानी एडवांस हो गया। ब्रायोफाइट को बेटा एम्फीबियम प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, पानी में भी पाया जाता है, पानी के आसपास भी पाया जाता है, डैम, मॉइस्ट और सैडी प्लेस पर पाया जाता है। बिना पानी के इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो नहीं सकती बेटा। इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होगा। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ बना पहली बार बना बेटा टेरिडोफाइट्स में। इसकी मेन बॉडी बेटा होती है एंड, ठीक है, इसलिए हैप्लाइड लिखा हुआ है। इसकी लाइफ साइकिल होती है एंडेस्टुएन यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। ठीक है, और इनकी बॉडी होती है थैलस लाइक, प्रोस्टेट या इरेक्ट हो सकती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बेटा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बड़ा कम है, बहुत कम ऐसे हर्बेसियस एनिमल है जो इसको फूड की तरह यूज़ करते हैं। स्फैग्नम को बेटा पीट या फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है और ये पैकिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है ताकि आप लिविंग मटेरियल यानी फूलों के गुलदस्ते वगैरह को ले जा सके बेटा। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो ब्रायोफाइट होते हैं बेटा लाइकिन के बाद सबसे पहले जमीन पे उगे, इससे क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि प्लांट सक्सेशन बहुत तेजी से हुआ। इनको दो क्लासेस में बांटा गया बेटा, लिवरवर्ट, लिवरवर्ट में क्या आएगा मार्केंसिया, और मॉसस में क्या आ जाएगा बेटा, मॉसस में आ जाएगा दो स्टेजेस होती है मॉसस की लाइफ साइकिल में, प्रोटोनिमा जो कि प्रोस्टेटिक स्टेज होती है और लीफी गेमिटोफाइट जो कि इरेक्ट स्टेज होती है बेटा, इसी पे लीफ पाए जाते हैं। और फिनोरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेगनम इसमें आ जाएगा बेटा। रिप्रोडक्शन इनमें भी तीन टाइप का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बेटा सेक्सुअल को मेनली देखते हैं तो सेक्सुअल में क्या होगा, देखो बेटा एक आर्चिकोनियम होता है, एक एंथ्रीडियम होता है। ठीक है, एक आर्चिकोनियम होता है, एक एंथ्रीडियम होता है। इसको आर्चिकोनियम बोलते हैं बेटा, फीमेल पार्ट होता है, और ये एंथ्रीडियम होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स बनते हैं। ये एंथीरोजॉइड्स जो होते हैं बेटा इसके अंदर आ जाते हैं और जब आ जाएंगे तो ये एग होगा बेटा, और एग होता है एन, और जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं वो भी एन होते हैं बेटा। दोनों मिलकर के 2n बन जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट को स्पोरोफाइट कहने लगते हैं बेटा। ये स्पोरोफाइट तीन भागों में वो कन्वर्ट हो जाता है, फूड, सीटा और कैप्सूल। देखो लिखा हुआ है कि स्पोरोफाइट
कन्वर्टेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। और जो स्पोर बनते बेटा, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनने लगते हैं। कैप्सूल के अंदर पाई जाती है स्पोर मदर सेल जो कि 2n होती है बेटा। जब इसके अंदर मियोसिस होगा तो क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। और ये स्पोर्स जो होते हैं बेटा n होते हैं, ठीक है। इन्हीं से इनकी मेन बॉडी बन जाती है बेटा, इन्हीं से इनकी मेन बॉडी बन जाती है। तो देखो लिखा है स्पोर्स प्रोड्यूस इन द कैप्सूल एंड दे जर्मिनेट फ्रॉम द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट यानी प्रोटोनिमा में जर्मिनेट हो सकते हैं। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट फ्रॉम विच डिराइव्स न्यूट्रिशन। मतलब स्पोरोफाइट पार्सली या टोटली निर्भर रहता है गैमेटोफाइट पर, जबकि टेरिडोफाइटा में बेटा ये ऐसा नहीं होता। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर नहीं रहता है क्योंकि दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं। ये पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है बेटा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू बना, इसीलिए ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए ब्रायोफाइटा की तुलना में। ये भी कूल डैम्प और स्टेडी प्लेस पर पाए जाते हैं बेटा। इनको ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है इनका। ये सॉइल बाइंडर होता है बेटा और इनकी मेन बॉडी होती है 2n, इसीलिए स्पोरोफाइट लिखा हुआ बेटा। और जो कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ बना देती है, जबकि ब्रायोफाइटा में ट्रू नहीं था बेटा, ठीक है। इनमें जो स्पोरेंजिया होता है बेटा, जिन पत्तियों से लटका होता है उन पत्तियों को बोलते हैं हम लोग स्पोरोफिल। कभी कभी स्पोरोफिल जो होता है बेटा कोन पे भी पाया जाता है, ठीक है ना, जैसे सिलेजिनेला वगैरह में। और बेटा जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया के अंदर ही पाई जाती है एसएमसी यानी स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल 2n होती है बेटा। जब इसके अंदर मियोसिस हो जाएगी तो स्पोर बन जाएंगे। ये देखो लिखा आफ्टर मियोसिस। और ये जो स्पोर होते हैं बेटा जब जर्मिनेट करते हैं तो ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोथैलस, जिसको बोलते हैं प्रोथैलस। और प्रोथैलस से बेटा क्या होता है, इसके ऊपर की तरफ आर्चिगोनिया बन जाता है और नीचे की तरफ एंथ्रीडियम बन जाता है। यहाँ से एंथीरोजॉइड निकल करके यहाँ चले जाएंगे, बिना पानी के बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस प्रकार ये बन जाएगा बेटा स्पोरोफाइट, अंदर स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो देखो लिखा है प्रोथैलस बीरिंग एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया विच बियर्स एंथीरोजॉइड्स एंड सेल रिस्पेक्टिवली विद विच ऑन फर्टिलाइजेशन फ्रॉम जाइगोट, फॉर्म जाइगोट होना चाहिए बेटा। जाइगोट प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब ये जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट बना देगा और इसी स्पोरोफाइट से बेटा रूट, स्टेम और लीफ बन जाएगा। इसमें 4 क्लासेस है बेटा। साइलोप्सिडा में साइलोटम आएगा, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला आएगा, स्पिरोप्सिडा में क्यूसिटम आएगा और टेरोप्सिडा में टेरिस आएगा। हेट्रोस्पोरी इसी में पाएगी बेटा। हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है 2 टाइप के स्पोर बनना बेटा, सिलेजिनेला और साल्विनिया में सबसे कॉमन देखा गया है। और सीड हैबिट का मतलब होता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो होता है into the young embryo takes place within the female gametophyte which is retained on the parent sporophyte। parent sporophyte के अंदर ही जो होता है फीमेल gametophyte का डेवलपमेंट होता है बेटा। यही इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये इवोल्यूशन का सबसे बड़ा स्टेप रहा। सिलेजिनेला साल्विनिया में देखा गया बेटा, यही होती है सीड हैबिट, ठीक है बेटा। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड पाया जाएगा, मतलब उसमें ओव्यूल जो होता है वो ओवरी द्वारा घिरा नहीं होता है, ठीक है ना, एक्सपोज होता है। और इसमें श्रब भी आएंगे बेटा और ट्री भी आएंगे। कौन से ट्री आएंगे, मीडियम और टॉल वाले बेटा। सबसे टॉलेस्ट था सिकोया। और देखो इसके अंदर क्या होता है, टैप रूट टाइप का होता है। और ये अनब्रांच इसका स्टेम हो सकता है जैसे साइकस में, और ब्रांच हो सकता है बेटा पाइनस और कैड्रस में, सेड्रस में बेटा। लीफ हो सकती है निडल लाइक, ठीक है, और पिन्नेट होती है साइकस में। रूट जो होता है पाइनस का फंगल एसोसिएशन के साथ देखा गया जिसको माइकोराइजा बोलते हैं बेटा। साइकस में क्या होता है, साइकस के अंदर कोरालाइट रूट होती है जिसके अंदर क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बीजीए पाया जाता है। हेट्रोस्पोरी होते हैं बेटा, 100% हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, ठीक है ना। फिर देखो बेटा मेल कोन जो होता है उसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां होती है जिसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं बेटा। उस पत्तियों के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे बेटा। माइक्रोस्पोर डेवलप करके मेल गैमेटोफाइट बना लेंगे। मेल गैमेटोफाइट बेटा क्या, मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन सबसे पहले इसी में बनना चालू हुआ बेटा। और इनका पॉलिनेशन एयर द्वारा होता है बेटा, एयर करंट द्वारा होता है, बाकी बहुत सारे मीडियम द्वारा नहीं होता, वो एंजियोस्पर्म होता है। फीमेल कोन के ऊपर बेटा बड़ी पत्तियां होंगी जिसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, उसके अंदर मेगास्पोरेंजिया होगा, वो मेगास्पोर बनाएगी बेटा। 4 मेगास्पोर बनेंगे लेकिन 4 में से केवल एक ही डेवलप कर पाएगा बेटा फीमेल गैमेटोफाइट में। और फीमेल गैमेटोफाइट में 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया होगा बेटा। अब पॉलन ग्रेन जो होता है हवा की धारा द्वारा वो उड़ करके चला आएगा कहाँ पे, ओव्यूल तक, ओव्यूल तक चला आएगा बेटा। और पॉलन ट्यूब बन जाएगी और उसके बाद वो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को कहाँ पहुंचा देगा, फीमेल गैमेट तक, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बेटा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाएगा बेटा। ओव्यूल जो होता है सीड में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओवरी ना होने के कारण यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। एंजियोस्पर्म में बेटा सबसे पहले ओवरी बनी और इसीलिए यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए यहाँ पे सीड जो है कवर्ड हो गया बेटा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, सबसे पहले फ्लावर इसी में बना बेटा। इसमें हैविंग सीड इंक्लोज इनटू द फ्रूट, यानी फ्रूटिंग प्लांट भी इनको बोल सकते हैं। इसके अंदर 2 क्लासेस आएंगे बेटा, डाइकॉट वाली और मोनोकॉट वाली, जिसमें 2 कोटिलेडन होंगे डाइकॉट, जिसमें 1 कोटिलेडन होंगे मोनोकॉट। स्मॉलेस्ट वाले का नाम है बेटा वुल्फिया और सबसे लार्जेस्ट वाले का जो 100 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है यूकेलिप्टस हो सकता है बेटा। इसके अंदर स्टेमन होगा, स्टेमन जो होता है उसमें एक फिलामेंट होता है, ये ऊपर फूला हुआ भाग एंथर होता है बेटा। एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन बनते हैं और ये पॉलन ग्रेन बेटा इसके आगे चल के 2 मेल गैमेट बनाएंगे, एन और एन वाले, ठीक है। इधर देखो बेटा पिस्टल जो होती है, पिस्टल हैज स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ये तो आप जानते हो कि स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होगी बेटा। इसकी इसी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर बेटा 8 वो
7 सेल होगी और 8 न्यूक्लियस होगा, ठीक है बेटा। इधर एंटीपोडल सेल होती है, ये होता है पोलर न्यूक्लियाई और विद सेंट्रल सेल, और ये बेटा होता है एग सेल। तो देखो जब ये मेल गैमेट इसके संपर्क में आएगा बेटा तो N+N पोलर न्यूक्लियाई होता है, और एक मेल गैमेट आ गया 3N बन गया, जिससे एंडोस्पर्म बन जाएगा बेटा। और ये जो दूसरा मेल गैमेट जो एग के संपर्क में आता है तो N+N मिल करके 2N बन जाएगा बेटा, जिससे जाइगोट बन जाता है, जिससे जाइगोट बन जाएगा। इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। देखो लिखा है एम्ब्रियो सैक जो होता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है, एक सेल एक एक्सेल 2 सिनर्गिड सेल होती है, 3 एंटीपोडल सेल होती है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और जो बाद में फ्यूज करके ये देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएंगे बेटा। पॉलन ग्रेन जो होता है बहुत सारे मीडियम के थ्रू आ सकता है बेटा, बहुत सारे एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब वो जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचेगा पॉलन ट्यूब बना लेगा और फिर एम्ब्रियो सेक के अंदर इंटर कर जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन इसका करेक्टर है बेटा। देखो इस वाले को बोलते हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन, और ये जो जाइगोट वाला है बेटा इसको बोलते हैं सिंगैमी। तो देखो एक हो गया सिंगैमी और एक हो गया ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, दोनों बन जाएगा बेटा। ये एंडोस्पर्म जो होगा ये एम्ब्रियो को खाना प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये देखो क्लियर हो गया बेटा। ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड एंड ओवरीज इनटू द फ्रूट, ठीक है बेटा। तो ये हो गया लगभग क्लियर। चलो फिर मिलते हैं 10 मिनट बायोलॉजी में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।